राम रविमा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल डिजिटल सब में भगवान पर। ये वो स्थान है जहां हम सुनाते हैं उन संतों की कथाएं जिनकी उपस्थिति ने समय को नहीं नियति को बदल दिया। आज की कथा दो ऐसे संतों की है जिन्होंने कभी एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, फिर भी एक दूसरे से जुड़े रहे जैसे दो दीपक एक ही ज्योति से जलते हों। देवराहा बाबा और बाबा नीम करौली कलयुग के दो संत और एक अद्भुत रहस्य। यमुना किनारे सुबह का समय, एक ऊंची बांस की मचान पर बैठे हैं देवराहा बाबा। शरीर पर वस्त्र नहीं, पर तेज ऐसा कि आंखें झुका लेनी पड़े। वो बोलते नहीं, पर हर मन का भाव पढ़ लेते हैं। कहते हैं वे जन्मों से इसी यमुना किनारे विराजमान हैं। भक्त आते हैं, प्रश्न करते हैं और बिना बोले ही उत्तर पा जाते हैं। ऐसे ही एक दिन बाबा ने अपनी आंखें खोली और बोले, अब समय है दूसरा दीप जलने का। भक्तों ने सोचा कौन सा दीप, पर बाबा मौन हो गए, मानो उन्होंने भविष्य में झांक लिया हो। उसी समय उत्तराखंड की वादियों में कैंची धाम के बीच बैठे थे बाबा नीम करौली। मुस्कुराता चेहरा, गेरुए वस्त्र और आंखों में असीम करुणा। भक्त उन्हें मां और भगवान दोनों कहते थे। वे कहते, सेवा ही सबसे बड़ा ध्यान है। जब तुम किसी की मदद करते हो बिना स्वार्थ के, तब ईश्वर तुम्हारे भीतर मुस्कुराता है। और ठीक उसी दिन जब देवराहा बाबा ने कहा था दूसरा दीप, बाबा नीम करौली ने अपने भक्तों से कहा, अब कुछ बड़ा घटने वाला है, समय घूम रहा है। क्या यह संयोग था या नियति का संकेत? एक दिन एक भक्त देवराहा बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मैंने एक संत को देखा है जो मुस्कान से ही दुख हर लेते हैं। उनका नाम नीम करौली बाबा है। देवराहा बाबा ने आंखें बंद की, मुस्कुराए और बोले, हाँ, वही दूसरा दीप है। भक्त चकित रह गया। देवराहा बाबा ने कभी नीम करौली बाबा से मुलाकात नहीं की थी, फिर भी वे जानते थे। उन्होंने कहा, हम अलग मार्गों पर हैं, पर मंजिल एक है, आस्था का पुनर्जागरण। 1960 के दशक की बात है। नीम करौली बाबा के एक भक्त को कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने कहा अब कोई उम्मीद नहीं, पर उसकी मां ने हार नहीं मानी। वह कैंची धाम पहुंची, बाबा के चरणों में गिर पड़ी। बाबा बोले, जाओ पानी में देखो। मां ने पास के झरने में झांका और वहां बेटे का चेहरा मुस्कुरा रहा था। वो बोली, बाबा, ये कैसे? बाबा मुस्कुराए, जहां आस्था होती है वहां विज्ञान की सीमा खत्म हो जाती है। कुछ ही दिनों में उसका बेटा स्वस्थ हो गया। डॉक्टरों ने कहा यह चमत्कार है, पर भक्तों ने कहा यह बाबा की कृपा है। देवराहा बाबा ने कहा था, जब मानवता संकट में होगी तो मेरे भाई उसके हृदयों में प्रेम जगाएंगे। और वास्तव में बाबा नीम करौली ने वही किया। रामदास, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग जैसे लोगों तक उनकी शिक्षा पहुंची, लव एवरीवन, सर्व एवरीवन। यमुना किनारे का मौन और कैंची धाम की मुस्कान, दोनों एक ही दिव्य ऊर्जा के दो रूप बन गए। प्रिय भक्तों, अगर आप सच में ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं तो आपको अपने भीतर के अंधकार को त्यागना होगा। देवराहा बाबा कहते थे, मौन में भगवान बोलते हैं, और नीम करौली बाबा कहते थे, सेवा में भगवान मिलते हैं। तो अगर आप मौन साधें और सेवा करें बिना किसी लालच के, तो ईश्वर आपके जीवन में उतर आएंगे। त्यागिए क्रोध, ईर्ष्या, तुलना और डर। उठाइए प्रेम, करुणा और कृतज्ञता का दीपक और देखिए आपकी नियति कैसे बदलती है। कलयुग में भगवान सीधे नहीं आते, वे अपने संतों के रूप में उतरते हैं। देवराहा बाबा और बाबा नीम करौली दो शरीर नहीं, एक ही शक्ति के दो रूप थे। एक ने मौन साधना से मार्ग दिखाया, दूसरे ने प्रेम और सेवा से उसे पूरा किया। दोनों ने मिलकर इस कलयुग में मानवता को भक्ति का अर्थ सिखाया। और शायद आज आप यह कथा सुन रहे हैं क्योंकि नियति ने आपको भी चुना है तीसरे दीपक के रूप में। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट में लिखिए, जय देवराहा बाबा, जय नीम करौली बाबा,
और बताइए कि आपने अपने जीवन में कौन सा परिवर्तन लाया है। हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य रहस्य के साथ, यहीं आपके अपने चैनल डिजिटल सब में भगवान पर। नमो भगवते वासुदेवाय। जय बाबा नीम करौली, तेरा नाम है सबसे